प्रजामंडल के प्रारंभिक सदस्य थे या जिन्होंने प्रजामंडल को स्थापित किया था, उनका नाम था। मैं जब भादरा में आया तो मैंने भादरा के इतिहास के बारे में पढ़ा। उससे पहले जब हम कॉम्पिटिशन की तैयारी करते थे तो सिर्फ 4 लाइनों के अंदर ही सत्यनारायण सराफ, खूबचंद सराफ, प्रसाद गोपाल दास, इनके नाम को सीमित कर दिया गया था। आप सोचिए कि इनका जो संघर्ष था, इनका जो बलिदान था, ये कितना बड़ा था। आज यहाँ पर बैठे हैं, मालचंद जी ने कहा साहब गर्मी बहुत है, और वो जो काला पानी जो अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में दिया जाता था, आप उसकी कल्पना कीजिए कि वो कैसा होगा। उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, और इस संघर्ष के बाद में, जैसा मुझसे पहले के वक्ताओं ने बताया कि हमें ये स्वतंत्रता प्रदान की है, इन सब के पीछे जो ये स्वतंत्रता हमें मिली है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, जो शहीद है, हमारी भी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, यही वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। देखिए हमने क्या किया, खूबचंद सराफ को जोड़ती मूर्ति, अम्बेडकर को कालती मूर्ति, इसमें सीमित करके छोड़ दिया। ये एक कटु सत्य है। आप भादरा से बाहर जाकर के नौर में भी पूछेंगे ना कि खूबचंद जी सराफ और सत्यनारायण जी सराफ, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके नाम को कोई जानता होगा। इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? इसके पीछे हम सारे तो जिम्मेवार हैं। एक पीढ़ी और निकल गई, तो ये जो स्वर्णिम इतिहास है, इस इतिहास को कोई याद नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो तो सारी मोबाइल के अंदर खोई हुई। हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कितना संघर्ष किया है। तो आप उस संघर्ष की कल्पना करके देखिए कि अपने देश को, वतन को छोड़ करके और हजारों किलोमीटर दूर काले पानी की सजा, जहाँ वो कहते हैं कि जूट के कपड़े पहनने के लिए देते थे और इतनी गर्मी होती थी कि छाले हो जाते थे शरीर पर, और वो सारा दिन कोल्ड पीस में चलाना पड़ता था वहाँ पर। तो मालचंद जी सरीखे, भंवर खां जी सरीखे जो लोग हैं, इन लोगों ने ये पीड़ा उठाया है। और मैं तो ये मानता हूँ कि हम यहाँ इस प्रांगण के अंदर अगर 50 आदमी ये पीड़ा उठा ले कि भादरा के अंदर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में जैसे ये कह रहे हैं कि पुस्तक का, हम कम से कम हमारी पीढ़ी को तो बताएं। केवल उनको जोड़ती मूर्ति और कालती मूर्ति के अंदर ही सीमित करके नहीं छोड़े, उनके इतिहास के बारे में बताएं। और आप कल्पना कीजिए, मैं इस चीज़ को सोच करके रोमांचित हूँ या जो सत्यनारायण जी सराफ के परिजन हैं, उनके अंदर कैसी अनुभूति होती होगी कि यार देखो, हमारे दादा परदादा जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो सुभाष चंद्र बोस से मिले थे। सुभाष चंद्र जी बोस इनके यहाँ 3 दिन रुके थे, महात्मा गांधी से मिले थे। ये फीलिंग जो है, ये भावना हमारे अंदर ही नहीं होनी चाहिए, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर भी हमें जगानी है। और स्वतंत्रता का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि हम कुछ भी बोल सकें। आज गांधी जी को 150वें जयंती का जो अवसर है, हमारा एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मैंने वर्तमान युग के अंदर जो है गांधी जी की कितनी प्रासंगिकता है उसके बारे में बताया था। स्वतंत्रता का अर्थ तभी सफल हो सकेगा जब हम उस दर्शन को पढ़ेंगे, हम उसको हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे। मैं केवल उस दर्शन की जो एक बात है जो आपको बताना चाहता हूँ, तो यहाँ प्रासंगिक भी है कि गांधी जी ने एक तावीज़ दिया था, एक मंत्र दिया था, उसको बोलते हैं गांधी जी का तिलिस्म। उन्होंने ये कहा था कि जब भी आपके सामने कोई संशय आए, आपको ये सोचना हो कि मैं क्या करूं, उस समय आप अपने जीवन में आए हुए उस सबसे कमज़ोर गरीब आदमी को याद कर लेना और सोचना कि मैं अब वर्तमान में जो कदम उठाऊंगा उसके जीवन में क्या उस कदम का प्रभाव होगा, क्या उसको कोई फ़ायदा होगा, क्या उसको स्वराज मिलने में कोई मदद मिलेगी, और फिर आप कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। आपने, भंवर खां जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। एक बात और मैं बीच में कहना चाहूँगा कि एक गाने में गुरदास मान के कहते हैं कि बेटियां और प्यारियां और सबकी साझी होती है, बांटी हुई नहीं होती है। तो जो ये स्वतंत्रता सेनानी है,
ये किसी दल विशेष की नहीं है। ये बात आज अपने दिमाग से निकाल दो कि महात्मा गांधी किसी दल विशेष के हैं, सुभाष चंद्र बोस किसी दल विशेष के हैं। ये हमारे समाज की साथी है, क्योंकि जब ये हुए थे तब तो दलों का अस्तित्व नहीं था। दलों की राजनीति तो 1947 के बाद में शुरू की है। किसके लिए? पार्टीबाजी, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस भादरा की भूमि के लिए, राजस्थान की भूमि के लिए, इस भारतवर्ष के लिए हम काम करें। हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है उनको हम ये संस्कार दें, उनको इनके बारे में बताएं, ताकि हम आपस में झगड़ा करें। आपने मुझे बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। अगली बार कल चल जाएगा है ना ब्राह्मण अग्रे ब्राह्मण गंदे साहब आकाओ जय साहब आकाओ अर्चन भाषा में बात बढ़िया बोला अग्रे ब्राह्मण चंदा बिना बढ़ती ओ जी गुलाम हुसैन खान जी ऊपर आओ। गुलाम हुसैन खान जी फोटो ले आके धरे सिंह आका पर्स एक मिनट काका इना आ जाओ ओके वाला हाँ देना तो हो गया। हमला देल जी है तो मेरवाल जी का राम रोटी सेवा के काका बैठ जाओ इन्हें कौन जाओ